के ज़माने में जो यूथ है बिजनेस करना चाहता है, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता है, शार्क टैंक वगैरह में आना चाहता है, फंड्स लाना चाहता है, वो अपना एक क्लोथिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है। फैशन एक ऐसा इंडस्ट्री है कि वो हर पल बदलता है। मान लो जो शर्ट आप अभी पहने हो वो कल को कोई नहीं पहन रहा होगा क्योंकि वो टेस्ट गया। सब आज जेनजी का ज़माना है। wholesaler.com से अगर आप खरीदते हो तो वो उसमें 10 पीसेस MOQ है। आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल से पूरा एक गारमेंट बनने का क्या प्रोसीजर है, लाइक कैसे स्टार्ट होता है। अगर किसी को आपको बताना हो कि एक रॉ मटेरियल से वो अपना डिजाइन्स लेके आता है और उसको फिजिकल गारमेंट तक कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सैम्पलिंग में पैसा खर्च करने से डरता है, पर सैम्पलिंग में भाई R&D होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। आप ट्रायल करोगे तब तो आप पैसा लगाओगे। काफ़ी क्लाइंट्स का ये रहता है कि क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हो आप, क्वालिटी कैसे, क्या आपकी क्वालिटीज़ है। हम एंड क्लाइंट को ये भी जानना होता है कि आपका पेमेंट टर्म्स कैसे होते हैं, पेमेंट किस टाइम लेते हैं आप। बैकग्राउंड क्या डिजाइनिंग स्टाइल से है? नहीं, मेरा बैकग्राउंड, मैंने बेसिकली MBA किया हुआ है। टाइमली डिलीवर, क्वालिटी इशू। करेक्ट। और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ZNX बिजनेस हेल्प करेगी आपको प्रोडक्ट देने में। क्वेरीज क्या आती है इंस्टाग्राम पे आपके पास मोस्ट, जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया था। ZNX का भी अपना एक स्टोरी है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मेरा नाम मोहित है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि एक क्लोथिंग ब्रांड इस स्टार्टअप की दुनिया में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और हम एज ए ZNX बिजनेस और ZNX होलसेल हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्या मिनिमम क्वांटिटीज रहेगी, क्या कॉस्टिंग रहती है, कैसे ये वर्क करता है, टोटल प्रोसीजर क्या होता है, इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं मोहित के साथ। वीडियो एंड तक देखिएगा। आज के ज़माने में जो यूथ है बिजनेस करना चाहता है, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहता है, शार्क टैंक वगैरह में आना चाहता है, फंड्स लाना चाहता है, वो अपना एक क्लोथिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है। क्लॉथिंग बिजनेस आज के ज़माने में $1 ट्रिलियन मार्केट है। कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो बेसिक से स्टार्ट करें, अपना कस्टमर बेस बनाएं। पहले बहुत सारा तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का। कोई व्हाट्सएप ग्रुप से भी स्टार्ट कर लेता है। आजकल गांव में हाउसवाइफ वगैरह छोटे छोटे ग्रुप अपना कम्युनिटी में ग्रुप बना के सेल कर देते हैं। इंस्टाग्राम आज के ज़माने में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपना प्रोडक्ट शो केस कर सकते हो, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो ऐसे इंस्टाग्राम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मेन चीज़ मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अपना बेस, ऑडियंस, कस्टमर बेस बनाओ पहले, कि आप सेल कर सकते हो। खरीदना तो आप आज भी खरीद सकते हो, लेकिन बेचोगे आप कब? जब बेस होगा। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट में भी बेच सकते हो, इंस्टाग्राम में भी बेच सकते हो। तो एक यूथ मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो अपना कस्टमर बेस कहाँ से बना सकता है, लाइक व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अपना मीशो पे जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है अपना, तो उसके थ्रू ही बना सकता है या कोई और भी मीडियम है जिसके थ्रू बना सकता है। देखो, आजकल वर्बली भी आप रिश्तेदारों को भी बोल सकते हो। वो चीज़ें बेसिक से स्टार्ट होती है, लेकिन आप अगर फुल प्लानिंग में हो कि इन्वेस्टमेंट करके अगर आगे बढ़ना है तो 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप रीसेलिंग कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग करके आपका खुद का ब्रांड बना सकते हो। यू मीन ब्रांड लेवल के साथ जा सकते हैं, अपना खुद का ओन ब्रांड का नेम के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर आप मार्केट से खरीदो और फिर वो रीसेलिंग करो। वो आपका बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट आप कम से ही स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आप रीसेलिंग पे चले जाओ। अगर आपका पास पैसा है, मिनिमम MOQ भी से भी स्टार्ट कर सकते हो। रीसेलिंग में उनका अपना ब्रांड रहेगा। रीसेलिंग के केस में, रीसेलिंग केस में अगर आपका ब्रांड आप खरीद सकते हो, रीसेलिंग अपना लेबल लगा सकते हो। ओके, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में। लेकिन डिजाइन्स उनके रहेंगे, उन्हीं के डिजाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमको अपना करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसमें डिजाइन हम खुद सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपका खुद का डिज़ाइन है, डिज़ाइन से आप करना चाहते हो तो फिर वो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में घुसना पड़ेगा।
जैसे कि हम ZNX बिजनेस में MOQ 50 पीसेस में आप अपना खुद का डिज़ाइन से, आपके खुद के फैब्रिक से, आपके खुद के ब्रांड लेबल से आप बना सकते हैं। डिज़ाइन लाइक स्केचेस, इमेजेस, फिजिकल सैंपल्स। हाँ बिल्कुल, आप फिजिकल सैंपल भी दे सकते हो। अब मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आया कि आपको सेम वैसे ही फिटिंग चाहिए और मटेरियल आपको कुछ पसंद आया कि वही मटेरियल से आपको बनाना है और आपको लगता है कि ये चीज़ें मार्केट में बहुत आगे जाएगी, ये ट्रेंडिंग में चल रही है, तो वो स्ट्रेटजी आप उसमें अपना सकते हो। लेकिन होलसेल में अगर आप खरीदते हो चीज़ें रिटेल में बेचने के लिए, तो होलसेल में क्या है कि बना बनाया हुआ प्रोडक्ट होगा, आप उससे खरीदो। अगर उसमें भी आपको ब्रांडिंग करना है तो आपका अपना लेबल लगाओ और आप बेच सकते हो। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होगी वो इसमें आप कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, आपके हिसाब से चलेगा चीज़ें और आपको वो सेल करनी पड़ेगी। डिजाइंस एंड फिटिंग्स मैटर करते हैं क्लोथिंग गारमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डिज़ाइंस के मामले में, क्योंकि वो चीज़ें आप स्टडी करते हुए रहते हो। राइट, और मार्केट इसमें का क्या आपको टेस्ट है? हाँ, मार्केट का क्या टेस्ट है। फैशन एक ऐसा इंडस्ट्री है कि वो हर पल बदलता है। मान लो जो शर्ट आप अभी पहने हो वो कल को कोई नहीं पहन रहा होगा, क्योंकि वो टेस्ट गया। सब आज जेनजी का ज़माना है, तो यूं चेंज होता है स्टाइल, टेस्ट, फैशन का। तो आपको उस हिसाब से कदम लेके चलना पड़ेगा। तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में, कि कब कौन सा प्रोडक्ट चल जाए। ये चीज़ें ट्रायल एंड एरर मेथड ही है, मैं तो यही कहूँगा। 10 स्टाइल भी अगर आप बनाते हो तो उसमें से आप लेके चलो कि कम से कम आपकी 3 स्टाइल ऐसे होगी जो कि हिट होगी। राइट। 3 से 4 स्टाइल ऐसे होगी जो कि मीडियोकर होगी, कि ठीक है मतलब जा रहा है, और 3 स्टाइल ऐसे है कि भाई आपका बहुत टाइम रुक गया स्टॉक, फिर कुछ समय बाद बिक रहा है। उसी केस के लिए आप 50 पीस MOQ लेके चल रहे हैं ZNX में? करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग में 50 पीस है। ZNX wholesale.com से अगर आप खरीदते हो तो वो उसमें 10 पीसेस MOQ है। होलसेल में उनको खुद का डिजाइन नहीं देना होगा, डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट वेबसाइट से सेल कर सकते हैं, वो लोग खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ZNX इसलिए बैठा है ताकि हम हेल्प कर सके लोगों को एक क्लॉथिंग बिजनेस स्टार्ट करने में, और जिसका तरीका 2 तरीका है। एक तो होलसेल से आप खरीद लो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंक्वायरी आती है ZNX बिजनेस में भी कि भाई 50 पीस MOQ हमें स्टार्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, कि नहीं हमारा बजट और भी कम है। आप लेकिन बात कस्टमर को ये समझनी चाहिए कि भाई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो तो फिर वो बल्क में ही होगी चीज़ें, उसके नीचे वो फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम दूसरा ऑप्शन दिए हैं जो कि हम पहले से ही बल्क में प्रोडक्शन करके रखे हैं, हमारे डिज़ाइंस होंगे और वो हमारे वेबसाइट्स में अवेलेबल है। वो आप 10 पीसेस MOQ पे कोई भी साइज, कोई भी स्टाइल वो आप खरीद सकते हो, फिर आप उसको रीसेलिंग कर सकते हो। अपना बिजनेस एटलीस्ट आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा आपका बिजनेस बिल्डअप करने के लिए। तो बिलो 50 पीसेस आप होलसेल का सजेशन दे रहे हैं? हाँ जी, अगर कोई भी क्लाइंट अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कि भाई MOQ बिलो 50 पीसेस, तो होलसेल का मैं सजेशन दूंगा। अगर कोई भी मान लीजिए आज का यूथ बहुत सारे डिजाइनर्स है, डिजाइनर्स अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं कि खुद के मटेरियल हो, क्वालिटी उनको अच्छा चाहिए, उनको फैब्रिक क्वालिटी अच्छा चाहिए, डिजाइन उनके हिसाब से, उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए। उसमें हम आपको पहले तो सैम्पलिंग हम करवा के देंगे, एक पीस आप सैम्पलिंग बनाओ, आप फोटोज दिखाओ, स्केच दिखाओ, मेजरमेंट्स दो, एक सैंपल बनाओ, उसके बाद सैंपल पास हुआ, देन वील गो एड फॉर द प्रोडक्शन। आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल से पूरा एक गारमेंट बनने का क्या प्रोसीजर है, लाइक कैसे स्टार्ट होता है? अगर किसी को आपको बताना हो कि एक रॉ मटेरियल से वो अपना डिजाइन्स लेके आता है और उसको फिजिकल गारमेंट तक कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है एक आइडिया से। ओके। पहले लोग सोचते हैं कि
एक आइडिया एक स्केच से स्टार्ट होता है। Okay. अगर स्केच नहीं है, कोई भाई हाई फाई डिज़ाइन नहीं आता है, तो फिर जो रेगुलर कपड़े पहनते हैं तो फिर उनको एक फिटिंग और एक ट्रेंडनेस जो कि उनको पता चलता है कि भाई ये जो इन्वायरमेंट जो मार्केट में जो दिखता है, किसी को देखा ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बनाना चाहिए, तो उसको माइंड में लेके वो आप माइंड पे लीजिए। राइट। सेकंड, फैब्रिक देखिए कि इस डिजाइन पे ये वाला फैब्रिक हम सही से बिठा सकते हैं कि नहीं, कैसा फ्लो आएगा कपड़ा, अच्छा। इसका स्ट्रेचेबल है या नहीं है, मटेरियल कौन सा रहेगा, कॉटन रहेगा, पॉलिस्टर रहेगा, क्या चीज़ है। डिजाइन के साथ में फॉल भी मैटर करता है, फैब्रिक भी मैटर करता है, आपका कहने का। हाँ जी। तो फैब्रिक के बाद आता है सैंपल, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एक फिजिकल सैंपल हाथ में चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये फोटो है आप सीधा प्रोडक्शन कर दो, कि भाई नहीं, प्रोडक्शन आप बल्क में कर रहे हो, 50 पीस कर रहे हो, कल को 100 पीस करोगे, फोटो से देख के हम डायरेक्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे। फिटिंग मैटर करता है। R&D मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, जो कि हम सैम्पलिंग में ये चीज़ें पता चलती है कि कैसे क्या फ्लो आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सैम्पलिंग में पैसा खर्च करने से डरता है, पर सैम्पलिंग में भाई R&D होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। आप ट्रायल करोगे तब तो आप पैसा लगाओगे। 50 पीस का अगर आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपका लाखों का इन्वेस्ट है, 100 पीस 10 डिज़ाइन बनाओगे तभी भी आपका लाखों का इन्वेस्टमेंट है। उससे पहले आप भाई जो सैंपल है आप उससे क्यों डर रहे हो, एक पीस तो आप सैंपल बनाओ। तो फैब्रिक डिज़ाइन के बाद फैब्रिक आता है, फैब्रिक के बाद भाई हमें करना है सैम्पलिंग। राइट। सैम्पलिंग जैसे ही पास होता है, मान लो आपने मुझे दिया एक पीस कि भाई ये शर्ट बना दे, शर्ट आप मैंने सैंपल बनाया, आपको फिटिंग सही आई है, फिर आप बोलोगे नहीं ये वाला थोड़ा सा कमी लग रहा है, ये चीज़ें तो वन टाइम में सैम्पलिंग क्लियर नहीं होती है मैक्सिमम। सैम्पलिंग का चार्जेस हम अलग से इसीलिए लेते हैं, सैम्पलिंग का चार्जेस इसमें अलग है क्योंकि सैंपल एक बार में कभी क्लियर नहीं होती है। राइट। और हमें एक सैंपल नहीं बनाना पड़ता है, सैंपल बनाने के लिए हमें एक पैटर्न बनाना पड़ता है, पैटर्न के बाद हम फिर कटिंग और फिर स्टिचिंग करते हैं जिसमें एक सैंपल बनता है। मान लो वो सैंपल आपने पास नहीं किया, उसमें चेंजेस है, तो हम अगेन पैटर्न को चेंजेस करते हैं, फिर से हम नया सैंपल बनाते हैं। तो कभी भी सैंपल हमारे एक पीस से कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमें 2-3 पीस बनाना ही पड़ता है। इसीलिए हमारा अपना जो सैंपलिंग चार्ज हमने रखा है ZNX बिजनेस में वो 3000 to 5000 है। मान लो कुछ ज़्यादा ही हाई फैशन डिज़ाइन है तब जाके वो कुछ ज़्यादा जाएगा, नहीं तो बेसिक है 3000 to 5000। ठीक है। आफ्टर सैम्पलिंग आपका जैसे कि सैम्पलिंग पास हो गया, सब कुछ एवरीथिंग डन हो गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट प्रोसेस आता है पैटर्न के ग्रेडिंग पे। ओके। जो हम सैंपल करते हैं वो हम बेस साइज का लेके करते हैं। ओके। मान लो स्मॉल हो गया या मीडियम हो गया, उससे हम एक बेस, उसको हम बोलते हैं बेस पैटर्न। राइट। उसके बाद होगा हमारा पैटर्न ग्रेडिंग। आपको 4-5 साइजेस में आपको प्रोडक्शन करवाना है, तो उसके पैटर्न के ग्रेडिंग हम करेंगे। तो पैटर्न का ग्रेडिंग क्लाइंट के मेजरमेंट से होता है या कैसे होता है? बिल्कुल, सब कुछ आपके मेजरमेंट से ही होता है। डिज़ाइन आपकी, मेजरमेंट्स आपके, जो बेसिक चलते हैं वो हम सजेस्ट करते हैं कि ये बेसिक ग्रेडिंग की मेजरमेंट्स ये रहती है। जैसे न्यू क्लाइंट्स है, उनको मेजरमेंट्स का उतना नॉलेज नहीं है, तो आप लोग अपना सजेशन देते हैं, जो मार्केट में चल रहा है वो बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ में हम उनकी बिल्कुल हेल्प करते हैं मेजरमेंट्स में, फिर वो भी पहन के देखते हैं चीज़ें। ओके। फिर उनको कंफर्टेबल लगता है, फिर तभी वो आगे जाता है। ठीक है। देन पैटर्न ग्रेडिंग आपका कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पैटर्न ग्रेडिंग के बाद हमारी आती है कटिंग, जिसमें टेबल में लेयर कपड़े का लेयर बिछता है। उसके बाद वो पैटर्न, जो भी हमने पैटर्न ग्रेडिंग किए हैं, सारे पैटर्न उसके ऊपर रखे जाते हैं और बल्क में कटिंग होती है। ओके। कटिंग होने के बाद फिर टेलर के पास जाता है, स्टिचिंग के बाद स्टिचिंग होता है, स्टिचिंग के बाद QC चेक होता है, फिर फिनिशिंग, प्रेसिंग, देन डिस्पैच। ओके। हाँ जी। तो एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल स्टेप्स है। हाँ, ZNX बिजनेस को मैं लोगों को इसलिए सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आज के ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में घुसना इज़ ए हेडेक है। किसी को ब्रांड बनाना है और ब्रांड बनाने के लिए कोई एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है।
आप कितने भी बड़े ब्रांड्स ले लो, H&M ले लो, सब बाहर से ही बनाते हैं, ब्रांड अपना खुद का लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रांडिंग भी करनी पड़ती है और ब्रांड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से ना वो मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी बड़े ब्रांड ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही क्लमजी और ज़्यादा ही हेडेक वाली चीज़ें हैं। ZNX भी इन सब प्रोसेस से गुजरा है? बिल्कुल गुजरा है, इसका स्टोरी भी मैं आगे बताऊंगा। धीरे धीरे इसके बारे में भी बात करेंगे कि ZNX कैसे स्टार्ट हुआ, और हम ये प्रॉब्लम फेस किए हैं, इसलिए हम इसका सोल्यूशन लेके आए हैं कि जिसको भी ब्रांड स्टार्ट करना है तो हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो आप अपने अनुभव शेयर करेंगे? बिल्कुल। जैसे कि एक क्लाइंट आपके पास आता है, तो उसके एंड से क्या रहेगा, आपके एंड से आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? क्या आप दोनों मिलके कैसे एक गारमेंट को कंप्लीट करते हैं? कोई भी ब्रांड हमारे पास आती है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिज़ाइन उनकी रहेगी। राइट। डिज़ाइन वो सोच के आए कि उनको क्या बनवाना है। ठीक है। फैब्रिक उनको मतलब उनको देना पड़ेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि फैब्रिक उन्हीं को प्रोवाइड करना है? अभी के लिए उन्हीं की चॉइस रहेगी, फैब्रिक उन्हीं की चॉइस रहेगी, उनको सोर्स करना पड़ेगा। हम बस अभी के लिए जॉब वर्क प्रोवाइड करते हैं। आगे का हम प्लान कर रहे हैं कि ये 1 पॉइंट सोल्यूशन बन जाए कि कोई भी क्लाइंट आए तो फैब्रिक भी यही सिलेक्ट करे, लेकिन अभी फिलहाल जो हम काम कर रहे हैं वो जॉब वर्क पे कर रहे हैं। राइट। अभी फैब्रिक क्लाइंट को ही देना होगा? हाँ जी, डिज़ाइन उनकी रहेगी, फैब्रिक उनको देना पड़ेगा, उनके लेबल्स होंगे, उनके ब्रांड लेबल्स होंगे, हम कट टू पैक करके देंगे फ्रॉम फैब्रिक टू गारमेंट। आप डिजाइन के अकॉर्डिंग उनको फैब्रिक सजेस्ट कर पाएंगे कि हाँ, बिल्कुल, कौन से डिजाइन में कौन सा फैब्रिक चल सकता है, कौन सा नहीं रहेगा? हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं कि फैब्रिक कुछ और आता है, उनको नॉलेज रहता नहीं है, फिर उनको फ्लो भी वैसे चाहिए होता है। फ्लो डिपेंड करता है फैब्रिक के मटेरियल पे, कि स्टिफनेस हो गया, जैसे कि कॉटन थोड़ा सा स्टिफ होता है, रेयॉन फ्लोई होता है, तो ये सारी फैब्रिक और डिज़ाइन पे कॉम्बिनेशन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और एंड आप हर टाइप के गारमेंट पे आप काम करते हैं? हर गारमेंट पे काम करते हैं, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, टी शर्ट्स, मोस्टली हर गारमेंट्स पे हम काम करते हैं। हर तरीके के फैब्रिक में, नीटेड वगैरह? बिल्कुल। लाइक्रा? हाँ, मोस्टली 2-3 चीज़ें ऐसी होगी, जैसे कि डेनिम हो गया। डेनिम पे जो मोटा डेनिम है उस पर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मशीन अलग होता है और उसका अलग सेटअप होता है। तो जो मोटा डेनिम होता है, पतला डेनिम है, तभी भी हम उस पर काम कर लेंगे। लेकिन 2-3 फैब्रिक ऐसे जिस पर हम काम नहीं करते हैं, मोस्टली सारे फैब्रिक में काम करते हैं और हर डिज़ाइन पे हम काम कर सकते हैं। तो क्लाइंट को आपको क्या क्या देना है, मुझे पॉइंट टू पॉइंट, डॉट पॉइंट के जैसे बता दीजिए एक बार। फैब्रिक, डिज़ाइन, ब्रांड लेबल, टैग्स उनको देना पड़ेगा, एंड बाकी सब कुछ हम 50 पीस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उनको डिलीवर करेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग रहता है, टैक्स अलग होता है, जो भी कॉस्टिंग जाएगी उसी हिसाब से बिलिंग होगी। काफ़ी क्लाइंट्स का ये रहता है कि क्वालिटी कैसे इंश्योर करते हो आप, क्या आपकी क्वालिटीज़ है? हम QC चेक, 2 QC चेक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में। एक तो स्टिचिंग के बाद QC चेक होता है, जो कि मेजरमेंट्स का चेक होता है। फिर जब फिनिशिंग हो जाती है उसके बाद एक QC चेक होता है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और हम इसको अच्छे से ध्यान देते हैं, और बहुत कम चांसेस ऐसा होता है कि क्लाइंट को खराब माल पहुंचता है या ऐसा कुछ होता है। ZNX इंश्योर करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो। बिल्कुल। तो आज क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी ही है, इसमें डिज़ाइन एंड क्वालिटी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और टाइमली डिलीवर करना भी आज के ज़माने में एक प्रॉब्लमेटिक है, जो कि हम इस चीज़ को लेके आए कि हम टाइमली डिलीवर करेंगे। अच्छा, एक गारमेंट को रेडी होने में कितना टाइम लगता है? एक प्रोडक्शन, आपको एक डिज़ाइन और पूरा एक डिज़ाइन रेडी करके क्लाइंट को देना है, तो कितना टाइम आप उसके लिए लेते हैं? देखिए, अगर डिज़ाइन आपका एक डिज़ाइन है 50 पीस है, हाँ, तो मान लीजिए 15 से 20 दिन तक का टाइम मैन्युफैक्चरिंग का। और मान लीजिए आपके पास 5 डिज़ाइन है और 50-50 पीस भी है, ठीक है, तब जाके वो आ जाएगा 20 से 25 दिन का डिलीवरी टाइम पे। मैं मिनिमम 1 मंथ भी बोलूँ तो चलेगा? हाँ, 1 मंथ, मिनिमम 20 to 1 मंथ आप लेके चलिए। और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है
तो उस हिसाब से जब भी हम आपको कॉस्टिंग देंगे, जब भी हम आपसे ऑर्डर लेंगे, तब हम आपको डिलीवरी टाइम देंगे कि इस डिलीवरी टाइम पे हम आपको डिलीवर। और ये डिलीवरी टाइम सैम्पलिंग के साथ फाइनल हो जाता है या आफ्टर सैम्पलिंग रहता है? डिलीवरी टाइम आफ्टर सैम्पलिंग, आफ्टर फैब्रिक, सब कुछ आप हमें हैंडओवर करोगे, उससे पहले, उसके बाद ही हम आपको डिलीवरी टाइम प्रोवाइड करेंगे। एंड बहुत सारे मतलब क्लाइंट्स का रहता है कि कॉस्टिंग क्या रहेगी, तो वो आप कब प्रोवाइड करते हैं उनको कॉस्टिंग? देखिए, कॉस्टिंग के मामले में मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं। कोई फोटोज़ भेज देता है, कोई क्लिप भेज देता है कि भाई इसका कॉस्टिंग फ़ोन पे, इंस्टाग्राम में ऐसे भरे पड़े। ओके। पर क्लाइंट को एक चीज़ समझो, हम अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो हम हाथों से वो सैंपल जब तक देखते नहीं हैं, एग्जैक्ट कॉस्टिंग हम तब तक नहीं दे पाते। पर हाँ, फिर भी हम अप्रॉक्स कॉस्टिंग आइडिया उनको फ़ोन में दे देते हैं कि भाई आपको इतना इतना पड़ेगा अप्रॉक्स, चाहे वो कम पड़े ज़्यादा पड़े, लेकिन जब तक वो फिज़िकल सैंपल आप लेके नहीं आते हो या तो हम बना नहीं लेते हैं, तब तक एग्जैक्ट कॉस्टिंग हम नहीं दे पाएंगे। तो फाइनल कॉस्टिंग आपको फिजिकल सैंपल या सैम्पलिंग के बाद ही पता चलती है? हाँ बिल्कुल, जब तक फिजिकल सैंपल है तब तक हम स्टिचिंग क्वालिटी देखेंगे, क्या काम है, कटिंग में काम कितना है, स्टिचिंग में काम कितना है, वो जानने के बाद ही हम एग्जैक्ट कॉस्टिंग उनको देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। एंड प्रोडक्शन के टाइम किसी को टैग वगैरह लगाना हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें MRP स्टिकर्स, तो वो सब आप करवा के देते हैं फिनिशिंग में? अभी के लिए हम टैग्स वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्टैक्ट्स दे देंगे कि जो आपके लिए टैग्स और ब्रांडिंग का लेबल वगैरह सब बनवा दें। ओके। हाँ जी। एंड फिनिशिंग के टाइम वो सब आप अटैच करके दोगे? हाँ, फिनिशिंग के टाइम पे लेबल, ब्रांड। फिनिशिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लाइक मुझे थोड़ा सा जानना था। फिनिशिंग में आपका टैग लग के आएगा, लेबल्स लग के आएंगे, पॉलीबैग उसमें आएगा जो इंक्लूड रहता है। ओके। और धागा कटिंग, प्रेसिंग, वो सब तो चीज़ें हमारे इंटरनली है, वो ओके। चीज़ें भी तो इंक्लूड। लेकिन वो आपके एंड में रहेगा? आपको पूरा फिनिश्ड गारमेंट मिलेगा जो कि आप सीधा जाके आप बेच Customer। सकते हो ऑनलाइन पे या ऑफलाइन और पे। ऑन ब्रांड पे? करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग के केस में। हाँ। होलसेल के केस में आप सजेस्ट करते हैं कि 50 पीस से कम क्वांटिटी हो, हाँ, तब आप होलसेल में आप अगर आप खरीदना चाहते हो तो 10 पीसेस से खरीद सकते हो। ओके। लेकिन उसमें अगर आपको ब्रांडिंग करवाना है तो लेबल आपको देना पड़ेगा कि इसमें करवा दो, तभी भी हम उस पर लेबल लगा के दे देंगे। वो थोड़ा मिनिमल चार्जेस होता है ब्रांडिंग लेबल लगवाना अलग से, वो हम कॉल पे डिस्कशन करके क्लाइंट को वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। एंड आप क्लाइंट को कैसे टच में रखते हैं? जो आपकी स्टेप्स है उनके थ्रू भी आप उनको जो कोई भी करते हैं? क्लाइंट हमें ऑर्डर देता है, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्रुप बनाते हैं, पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें हमारी टीम रहती है। ठीक है। प्रोडक्शन टीम रहती है, मास्टर जी भी रहते हैं, जो सारा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उनको सारा अपडेट मिलता है कि भाई आज कटिंग हो गई आपकी, उसके फोटोज़ भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके। कल को स्टिचिंग पे गई, स्टेप बाय स्टेप आपको, कि क्लाइंट को ये ना लगे कि भाई 1 महीना हो गया कपड़ा देके और कहाँ चल रहा है मेरा माल, कहीं बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ओके। अगर वो विजिट नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कोई मुंबई से है, कोई उड़ीसा से है, कहीं और से है क्लाइंट, तो उनको हम सारा अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं कि फ़ोटोज़, ये स्टिचिंग हो गई, आपकी प्रेसिंग हो गई, ये पैकिंग हो गई है, ये आप फाइनल पेमेंट कर लीजिए और डिस्पैच। तो इंडिया के किसी भी कोने से आपको ऑर्डर दे सकते हैं? बिल्कुल, इंडिया के क्या सर, पूरे दुनिया के अंदर कोई भी हो, कहीं भी हो, हम उनके लिए काम कर सकते हैं। एंड क्लाइंट को ये भी जानना होता है कि आपका पेमेंट टर्म्स कैसे होते हैं, पेमेंट किस टाइम लेते हैं आप? जो सैम्पलिंग का कॉस्ट होता है, जो 3 से 5 हज़ार हम चार्ज करते हैं, ठीक है। वो हम एडवांस में फुल एडवांस लेते हैं। ओके। हाँ, और जो प्रोडक्शन की जो पेमेंट होती है, वो पेमेंट टर्म्स 50% एडवांस पहले होती है। जब आपका माल रेडी हो जाएगा, आपको फोटोज़ वीडियोज़ जाएगा कि रेडी हो गया, डिस्पैच होने से पहले वो आपको फुल पेमेंट करनी होगी। ओके। तो डिस्पैच के साथ ही आपको फुल पेमेंट चाहिए? हाँ जी। जो क्लाइंट रिसेल करना चाहते हैं एंड जो मिनिमम पीस खरीदना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स है, मुझे ये जानना है। ज़्यादातर क्लाइंट्स जिसके बुटीक्स है, जिसके छोटे शॉप्स हैं
या फिर वो जस्ट एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या कहीं पे भी, तो वो सीधा ZNXwholesale.com पे जाए। वहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग सब कुछ लिस्टेड है। MOQ 10 पीसेस से कोई भी साइज कोई भी स्टाइल उठाए, ऑर्डर प्लेस करे एंड हम उनको डिलीवर कर देंगे। जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया था, ZNX का भी अपना एक स्टोरी है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। ZNX जैसे कि मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ एंड ZNX स्टोरी में स्टार्टिंग से आप भी हो। जो हम दोनों ने स्टार्ट किया है ZNX बिजनेस का, हमने स्टार्ट किया हुआ था दिल्ली से, दिल्ली के एक 1 BHK फ्लैट से, और हमने स्टार्टिंग किया था रीसेलिंग से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी स्टार्ट करे। आपका बैकग्राउंड क्या डिजाइनिंग स्टाइल से है? नहीं, मेरा बैकग्राउंड, मैंने बेसिकली MBA किया हुआ है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से आने के बाद मैंने इस क्लॉथिंग इंडस्ट्री में घुसा हूँ। और बैकग्राउंड, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी इस इंडस्ट्री में है नहीं, एंड मैं पहला इंसान ऐसा हूँ जो कि इस इंडस्ट्री में कूद गया। अब फिर हमने रास्ता ढूंढा। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आए हो। बिल्कुल। तो हमने जैसे ही दिल्ली में स्टार्ट किया, 1 BHK फ्लैट से स्टार्ट किया। पूरा बेडरूम स्टॉक रूम था हमारा, और लिविंग रूम में हम दोनों सोते थे, एक टीवी और एक AC से। उससे जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर हमने रीसेलिंग करते थे, हम प्रोडक्ट्स खरीदते थे, फिर डिलीवर करने तुम जाते थे, कभी एक दिन किसी दिन मैं जाता था दिल्ली में। तो स्टार्टिंग उसी से हुई। रीसेलिंग करते करते फिर हमने सोचा कि हम अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करें, ताकि हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे बेच पाए और हम खुद का ब्रांड बनाते हैं। तब जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि इस इंडस्ट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग करवाना या खुद करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। टाइमली डिलीवर, क्वालिटी इशू। करेक्ट। ऑर्डर्स पे ऑर्डर जैसे ही आते थे, आपको मैन्युफैक्चरिंग करके टाइमली देना कोई बंदा नहीं है, या फिर आपको क्वालिटी उस हिसाब से मिलती है नहीं। राइट। और आज के ज़माने में सारे ऑर्डर्स फास्ट फॉरवर्ड ही है, 2 से 3 दिन में क्लाइंट को चाहिए। हाँ, उसके 2 से 3 दिन क्या, अभी 2 से 3 घंटे में लोगों को पहुंच रही है, 10 मिनट में ऑर्डर्स पहुंच रहे हैं। तो आज के ज़माने में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे ब्रांड्स अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसती है तो फिर इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती है, मार्केटिंग पे, टाइमली डिलीवर पे, कस्टमर सपोर्ट पे, क्योंकि एक ब्रांड बनाना बहुत सारी चीज़ों से है। और ZNX बिजनेस स्पेशली हेल्प करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। एक सेगमेंट ZNX बिजनेस संभालता है ब्रांड्स का, उसमें आप हेल्प करते हैं। तो जब हम अपना ब्रांड स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। हम भी कहीं से बनवाते थे, हम अनसेटिस्फाइड थे उस क्वालिटी से और डिलीवरी टाइम से। तब हमने खुद का यूनिट स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किया। फिर हम दूसरों के ब्रांड्स भी स्टार्ट किए हैं। हम अपने खुद के ब्रांड के कपड़े थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे भी बेच रहे हैं, और हम होलसेलिंग पे भी लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमने नोटिस किया इस इंडस्ट्री में, कि अगर कोई भी ब्रांड करना स्टार्ट कर रहा है तो ओवरनाइट आप ना ही फैक्ट्री लगा सकते हो, ना ही फैक्ट्री लगा भी लिए तो उसको संभालना, टेलरों को संभालना, मास्टर को संभालना, वो एक बड़ा हेडेक है। तो स्पेशली हम इसी सेगमेंट पे ही हम काम करते हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुँच पाए। हम ZNX स्टार्ट करते करते अभी तक 6-7 साल हो गया होगा। अभी भी हम उस दौरान को देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है, तो आगे जो भी ब्रांड या यहाँ का यूथ, अभी का यूथ अगर करना चाहता है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम उनको ना आए और वो अपना फोकस सेल्स पे, मार्केटिंग पे, कस्टमर सपोर्ट पे, टाइमली डिलीवरी पे फोकस करें। राइट, बिल्कुल। क्वालिटी एंड बाकी चीज़ों को आप देखेंगे। हाँ जी। एंड ZNX का यही मेन मोटिव है कि वो कस्टमर को, मतलब जो भी क्लाइंट्स है उनको हेल्प करे, जो सब डिफिकल्टीज ZNX ने देखी है उसके रिगार्डिंग। बिल्कुल। क्लॉथिंग ब्रांड या क्लॉथिंग बिजनेस
दोनों चीज़ में स्टार्ट करने में हम खड़े हैं, हमें कांटेक्ट करें, हम आपको गाइडेंस करेंगे कि या तो आप रीसेलिंग से स्टार्ट करो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग पे करो अकॉर्डिंग टू बजट। हाँ, लेकिन बहुत सारे कस्टमरों का ये क्वेरीज भी आती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि हम उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दें या तो फिर उनका मार्केटिंग कर देंगे। कि ये चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ZNX बिजनेस हेल्प करेगी आपको प्रोडक्ट देने में, मैन्युफैक्चरिंग करके आपके डिज़ाइन, आपके स्टाइल, आपके ब्रांड लेवल पे देने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे। और आपका बिजनेस अगर आपका MOQ 50 पीस से लेस है तभी भी हम आपके लिए ऑप्शन रखें कि आप होलसेल में जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसको खरीदो, अपने ब्रांड लेवल पे लगा के आप बेच सकते हैं। और मोस्टली क्वेरीज क्या आती है इंस्टाग्राम पे आपके पास? मोस्टली क्वेरीज आती है एक तो प्राइसिंग की, कि एक तो सैम्पलिंग प्राइसिंग आपकी हाई है। ओके। लेकिन ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे बस सैम्पलिंग करने तो नहीं बैठे हैं कि हम हाई प्राइस रख देंगे और कस्टमर चले जाएंगे। या तो एक पीस हमें बनाना है बल्क क्वांटिटी में, हमारा फोकस है कि लोगों का प्रोडक्शन में हेल्प करें। लेकिन उनको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि भाई 3000 to 5000 जो हम चार्ज कर रहे हैं उसके पीछे जो मेहनत लगती है, एक पैटर्न बनाते हैं पैटर्न मास्टर की, एक कटिंग मास्टर की, एक स्टिचिंग करता है, फिर उसमें अल्ट्रेशंस आते हैं और एक बार में फाइनलाइज होती है। तो ये मल्टीपल टाइम्स में बनता है। हाँ, और उसकी पूरी R&D होती है तब जाके एक सैंपल पास होता है। ठीक है। इसलिए इसका कॉस्टिंग 3000 to 5000 है। ओके।